नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज से जो है आपका MP GNM का फर्स्ट ईयर का आज बायो साइंस का जो है एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का। और हमने आपसे कहा था पहले ही, ठीक है, कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो उसी सिलसिले में जो है हम आज क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और हम देखते हैं कि जो हमारे द्वारा जो सजेशन बनाए गए थे, ठीक है, वो सजेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमारे सजेशन से जो है कि 60% क्वेश्चन जो है आया है। ठीक है, और आप लोग को हम दिखाते हैं और आपके क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे जो कि मेरे द्वारा बनाए गए सजेशन से मैच करता है। ठीक है, और हमने जो सजेशंस किए थे वो काफ़ी कम क्वेश्चन से किए थे। ठीक है, हमने ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया नहीं था, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को भी डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको जो है उससे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, आपका ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फ्लोइंग बिल्कुल आसानी से आप जानते होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और हम देखते हैं वो पहले क्वेश्चन। उससे पहले इसी तरह से जो हम जितने सब्जेक्ट होंगे वहाँ एग्ज़ाम, ठीक है, सबका हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कुछ अपडेट डालें तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हम आपको सबसे पहले अपना जो है सजेशन दिखाते हैं, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये मेरे द्वारा देखिए, ये शॉर्ट नोट का सजेशन था। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ऑटो क्लेविंग देखिएगा जो कि शॉर्ट नोट में है। ठीक है, हमने ऑटो क्लेविंग दिया था। उसके बाद आगे देखिएगा रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, और हम ये भी बताएंगे आपको साथ में कि हमारे द्वारा कितने नंबर जो है उसमें आएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में हमने दिया था। उसके बाद आगे देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमने दिया था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए हमने कहा था आपसे, आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट और एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफाइन स्टरलाइजेशन, ठीक है, और मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, अब आपका हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आप उस क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको देखिए, ये है आपका क्वेश्चन जो कि 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और 25 नंबर जो है आपको कॉलेज से इंटरनल मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, डिफाइन हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या है आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद बी नंबर में देखिए क्या है, राइट द फंक्शन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का कार्य क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट विथ लेवल डायग्राम। ठीक है, आपको उसका स्ट्रक्चर था बनाना। उसके बाद आपके हार्ट में ब्लड किस तरह से पंप होता है, किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें सर्कुलेशन ऑफ हार्ट लिखना था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 8, 5, 13, 2, 15 नंबर का ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो है, इनलिस्ट द सेंस ऑर्गन। ठीक है, जिसे आप संवेदी अंग कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में जो सूचनाएं होती है एक अंग से दूसरे अंग को पहुंचाने के लिए जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसको जो है आपको सूचीबद्ध करना था। सेंस ऑर्गन में कौन सा आएगा, आई, ईयर, है ना, स्किन, ये सब सेंस ऑर्गन्स हैं। उसके बाद बी नंबर में देखिए क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। आपको पता होना चाहिए जो क्रेनियल नर्व है हमारे बॉडी में वो टोटल 12 नर्व है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में। और आपने क्या लिखा वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, आपने इसे बनाया नहीं बनाया है। हम जानते हैं हम इसको नहीं करवा पाए आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ये मेरा सजेशन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन विथ लेवल डायग्राम। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे जाइए, देखिए यहाँ क्या है, व्हाट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ यू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। ठीक है, ये हो गया आपका जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसे किस तरह से प्रिवेंट करेंगे ताकि इन्फेक्शन जो है एक दूसरे से ना फैले। ठीक है, आगे देखिए बी नंबर क्या है, डिफाइन स्टरलाइजेशन। ये हमारे सजेशन में था और हम बार बार आपको कहते रहे कि सजेशन से आप कम से कम पढ़िए, एक बार उसको कम से कम आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन।
एंड एक्सप्लेन ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। यहाँ एक्सप्लेन करना है ऑटोक्लेव को, ऑटोक्लेव भी हमने आपको दिखा दिया, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, और आप स्टरलाइजेशन जो है किस प्रकार से करिएगा उसका जो है आपको प्रकार लिखना था। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में हमने क्या अंतर देखा है पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, तो इस बार डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार का दिख रहा है। 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है और बाकी ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट नोट है। डेफिनेशन इस बार हटा दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको देखिए, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, ये मेरे किसी दोस्त ने जो है ये भेजा है। ठीक है, क्वेश्चन हमको भेजा था, तो फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और दूसरे नंबर में देखिए क्या है, डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अ बॉडी। आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्किन। ठीक है, स्किन। आगे देखिए 3 नंबर, वेट ऑफ नॉर्मल यूट्रस इज, गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है, तो गर्भाशय का सामान्य वजन जो होता है वो होता है 60 ग्राम। ठीक है, जब नॉन प्रेग्नेंट स्थिति में हो, और प्रेग्नेंट स्थिति में जाने के बाद 1000 ग्राम इसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, 3 नंबर का क्या हो जाएगा, 60 ग्राम। अब आगे देखिए क्या है, डैश मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, मास्टर ग्लैंड आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, तो आपने 4 नंबर में पिट्यूटरी ग्लैंड भरा है। ठीक है, 5वें में देखिए, द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, सबसे हार्ड टिश्यू जो है वो होता है आपके टीथ का इनामेल। ठीक है, इनामेल, ये जो उजला वाला भाग आप अपने दांत के ऊपर देखते हैं ये इनामेल होता है। तो इनामेल जो है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनामेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका। कोई भी आपको जो है कि डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 नंबर मैच द फ्लोइंग में। मैच द फ्लोइंग में देखिए क्या है, पहला है एड्रिनल ग्लैंड, पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरा इनोमिनेट बोन, तीसरा रीनल आर्टरी, चौथा मायोकार्डियम, 5वां पावर हाउस ऑफ सेल। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका किडनी में। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 4, किडनी हो जाएगा। दूसरा है इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन जो है पेल्विक बोन को कहा जाता है, और पेल्विक बोन जो होता है वो क्या होता है, आपका हिप बोन होता है। ठीक है, तो हिप बोन क्या हो जाएगा, इनोमिनेट बोन हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, रीनल आर्टरी, आपको पता होगा रीनल आर्टरी जो है आपके किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी का सप्लाइज ब्लड टू द किडनी। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, तो हार्ट का मिडिल लेयर को जो है मायोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, बाहरी परत को पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर को मायोकार्डियम, और इंटरनल लेयर को क्या कहा जाता है, तो इंडोकार्डियम कहा जाता है। तो मायोकार्डियम क्या हो जाएगा, मसल्स ऑफ हार्ट। उसके बाद 5वां देखिए क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल आप जानते होंगे क्या होता है, मिटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सही सही मिलाए होंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स में देखते हैं सबसे पहला क्या है, वाइल सल्ट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जिसे आप पित्त रस कहते हैं, पित्त लवण कहते हैं। पित्त लवण जो है डाइजेशन करता है किसका, तो वसा का। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिए क्या है, बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय द किडनी, तो बॉडी टेम्परेचर जो है किडनी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेंक्रियाज, तो ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन हार्मोन जो है पेंक्रियाज के लैंगरहैंस, ठीक है, उससे जो है सेक्रेट होता है।
ठीक है। अब क्या है 5वां नंबर में देखिए क्या है, लेफ्ट लंग हैज़ 3 लोब्स। ठीक है, तो आपको पता होगा टोटल लीवर में ही जो है 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब्स होते हैं, एक जो है आपका लेफ्ट लोब होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट लोब में 3 लोब्स नहीं होंगे। वो लीवर जो है आपका सिर्फ 8 सेगमेंट में बटा होता है। ठीक है, लोब सिर्फ 2 ही होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ट्रू हैं और 2 फॉल्स हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा, जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में, प्रत्येक 28 दिन के बाद जो आपका जो म्यूकस होता है यूट्रस का, ठीक है, मैच्योर ओवम जो सेक्रेशन के रूप में, स्राव के रूप में भजना के माध्यम से बाहर आता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है बी नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन संवेदी तंत्र है जो कि आपके बॉडी से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना था। ठीक है, अब तीसरा है देखिए टाइप ऑफ इम्यूनिटी। हमने सजेशन में भी आपको दिखाया था, टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमने आपको बताया था। आई होप कि आप अच्छे से लिखे हों। तो आपको पता होगा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होता है। ठीक है, एक होता है आपका नेचुरल इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं, आपने लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद डी नंबर देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, कान की संरचना आपको लिखना था। ठीक है, जिसमें आप ओटाइटिस मीडिया वगैरह पढ़ते हैं, जो इन्फेक्शन होता है ईयर का, इंटरनल ईयर, उसके बाद होता है आपका मिडिल ईयर, उसके बाद होता है एक्सटर्नल ईयर। ये 3 भाग में ईयर को बांटा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने बनाया होगा और स्ट्रक्चर अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, तो ये टोटली एक बात कहें तो जो हमारे जो सजेशन आपको दिया गया था उससे लगभग जो है आपका 40 नंबर का जो है ना कवर हुआ है। ठीक है, और 75 में से 40 नंबर का कवर हुआ है। ठीक है, और तो अब आगे जो कल होने वाले एग्ज़ाम है उसका हम जो है सजेशन क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप अभी जुड़े नहीं हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप वहां पर जाके जुड़ जाइए। हम लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके एक बार सजेशन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ताकि कल वाले एग्ज़ाम या परसों होने वाले एग्ज़ाम में आपको जो है मदद मिल सके। ठीक है, और एक लास्ट बात एक नोट के रूप में है आप लोगों के लिए कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाइएगा, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आप लोग जो बुक खरीदिएगा वो बुक जो है माउंट बुक का लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माउंट बुक से आपको लगभग 100% की तैयारी होती है। बिल्कुल 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो माउंट बुक से ही आते हैं। ये देखिए हमने सजेस्टेड बुक भी लिखा था, माउंट बुक पब्लिकेशन। ठीक है, और बुक को जो है 25% डिस्काउंट पे खरीदने के लिए आप हमारे V2 नर्सिंग पे दिए गए नंबर पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं और बुक जो है आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने किस तरह से एग्ज़ाम दिया है, आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं अब अगले एग्ज़ाम में। अगले एग्ज़ाम जब आपका परसों जब एग्ज़ाम होगा तो फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।